टारगेट परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता की परीक्षा में गणित से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों को जो है विस्तार से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, 80 महीनों को वर्ष और महीनों में लिखा जाएगा। 80 महीना है, इसको वर्ष में और महीना में कैसे लिखा जाएगा? तो एक वर्ष में कितना महीना होता है? तो एक वर्ष बराबर होता है 12 महीना, है ना। कितना महीना होता है? 12 महीना होता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। ठीक है। तो एक साल में जो है 12 महीना होता है और हमको 80 महीना कहा है कि इस 80 महीना में कितना साल और कितना महीना होगा। तो 80 में भाग लगा देंगे 12 से, यानी एक साल में 12 महीना होता है। ठीक है। तो 80 महीना को किस महीना से भाग लगा देंगे? तो 12 महीना से भाग लगा देंगे। ठीक है। तो 12 छके 72, 10 में से 2 घटेगा 8 और ये कट जाएगा। तो ये क्या बताएगा? ये वर्ष बताएगा और ये महीना बताएगा, है ना। एक साल में 12 महीना होता है, टोटल 80 महीना है। तो 80 महीना में कितना साल होगा? तो 80 को भाग लगा दिए 12 से, तो 12 छके 72, यानी 6 साल 8 महीना। कहाँ है अपना ऑप्शन नंबर बी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। कहता है 15 फुट में इंच होते हैं। 1 फुट बराबर होता है, 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। 1 फुट में कितना इंच? 12 इंच होता है। तो 15 फुट में कितने इंच होंगे? तो 15 गुना 12, 12 पंचे 60 के जीरो, हाथ में बचा 6, 12 का 12 और 6 18, 180 इंच। 15 फुट में कितने इंच होते हैं? 180 इंच। ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम लोग देख ले। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 2 सही 3/4 किलोग्राम में ग्राम की संख्या है। किलोग्राम को किस में बदलना है? ग्राम में। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, है ना। 2 किलोग्राम बराबर, तो 2 किलोग्राम को 2 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम? बराबर वाट ग्राम। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से गुना करते हैं, तो 2000 ग्राम हो जाएगा, है ना। किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से गुना करेंगे। ठीक है। तो ये किलोग्राम है, इसको ग्राम में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8 और 3 11/4। इसको, ये तो किलोग्राम है, इसको ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा। 4 दूनी 8, बचा यहाँ 2 जीरो, 4 पंचे 20, 11 पचे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, और ये जीरो इधर। मैंने 250 को 11 से गुना कीजिएगा तो 2750 आएगा। और ये किस में आएगा? ग्राम में आएगा, है ना। क्योंकि हम लोग 1000 से गुना किए हैं। किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना किया जाता है। ठीक है। 2750 किधर है? अपना ऑप्शन नंबर ए। 2 सही 3/4 किलोग्राम में ग्रामों की संख्या कितना होगा? तो 2750 ग्राम होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चौथा प्रश्न कह रहा है कि 1750 मिलीलीटर 3 लीटर से कितना कम है? ऑप्शन में देखिए, सब में मिलीलीटर 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 है ना। तो इस तीन, यहाँ तो मिलीलीटर है ही, ये 3 लीटर है, तो इसको भी मिलीलीटर में बदल लेते हैं। 1 लीटर बराबर होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर। ठीक है। तो 3 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर? तो लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से गुना, 3 गुने 1000 इक्वल टू 3000 मिलीलीटर। ठीक है। 3000 मिलीलीटर। 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 3000
तो कह रहा है 1750 मिलीलीटर जो है 3 लीटर से कितना कम है। तो 3 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर, तो 3000 मिलीलीटर। तो 3000 मिलीलीटर में से घटा लेंगे कितना, 1750। तो जीरो में से जीरो घटेगा, जीरो ही होगा, जीरो में से 5 घटेगा ना, ये इसको देगा, ये इसको देगा। 10 में से 5 घटेगा 5, ये 9 में से 7 घटेगा तो 7 2 9, और ये 2 में से 1 घटेगा तो 1, 1250 मिलीलीटर है ना। 3000 मिलीलीटर में से 1750 मिलीलीटर अगर आप घटाते हैं तो कितना आता है, 1250। ठीक है, 1250 किधर है, अपना ऑप्शन नंबर डी, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले हम लोग। पांच नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक थान में 20 मीटर कपड़ा है। एक थान है जिसमें 20 मीटर कपड़ा है। दुकानदार ने 2 मीटर 25 सेंटीमीटर के 5 कमीजों का कपड़ा बेच दिया। यानी एक कमीज का कपड़ा कितना होता है, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर का। तो ऐसा ऐसा 5 कमीज का कपड़ा बेच दिया है। तो कह रहा है कि बाकी बचा कपड़ा है। कितना कपड़ा बाकी बच गया है, 20 मीटर कपड़ा है जिसमें से 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 2 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर में एक कमीज का कपड़ा बन जाता है ना। यानी इतना कपड़ा से एक कमीज बन जाता है। तो कह रहा है कि 5 कमीजों का कपड़ा वो बेचा है। तो एक कमीज के कपड़ा में इतना लगता है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो 5 में कितना लगेगा। तो इसको हम लोग क्या कर ले, इसको हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि टोटल 20 मीटर कपड़ा है, तो 20 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 20 मीटर बराबर, तो 20 गुना 100 इक्वल टू हो गया 2000 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने पास 20 मीटर कपड़ा है यानी 2000 सेंटीमीटर कपड़ा है। दुकानदार ने 2 मीटर 25 सेंटीमीटर के 5 कमीजों का कपड़ा बेच दिया। यानी एक कमीज में उसको 2 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो 5 कमीज में कितना लगेगा। तो इसको भी 2 मीटर 25 सेंटीमीटर को भी हम लोग सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है, तो हमको बदलना क्या है मीटर को। तो 2 मीटर बराबर कितना, तो 2 गुना 100। ठीक है, यानी 200 सेंटीमीटर। और इसको 2 मीटर अब 25 सेंटीमीटर है, तो कितना होगा, 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर और यहाँ 25 सेंटीमीटर। चलिए 2 गुना 100 अब प्लस 25, इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिए, प्लस 25 सेंटीमीटर। तो 200 प्लस 25 इक्वल टू कितना, 225 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी एक कपड़ा में जो है 225 मतलब एक कमीज के लिए 225 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। ठीक है, एक कमीज के लिए 225 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। तो 5 कमीज के लिए, 5 कमीज में जो है कितना कपड़ा लगेगा, तो 5 गुना 225 इक्वल टू 5 25, 5 दूना 10 बचा 2 12, 5 दूना 10 और 1 बचा हुआ था 11, 1125 सेंटीमीटर लग जाएगा उसको कपड़ा, है ना। 5 कमीजों का कपड़ा बेच दिया यानी 1125 सेंटीमीटर कपड़ा वो बेच दिया, है ना। तो बचा कितना, तो टोटल 2000 सेंटीमीटर है। तो 2000 में से हम लोग 1125 घटा लेंगे क्योंकि इतना बेच दिया है। तो 10 में से 5 घटेगा 5, 9 में से 2 घटेगा 7, 9 में से 1 घटेगा 8, 875 सेंटीमीटर कपड़ा बचा है उसके पास। लेकिन यहाँ तो ये तो सेंटीमीटर में है और यहाँ मीटर और सेंटीमीटर दोनों दे रखा है। तो 875 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 875 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल लेंगे, है ना। तो 100 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा 8.75।
यानी ये मीटर को दर्शाएगा 8 मीटर और ये 75 सेंटीमीटर, है ना। 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, या इसको ऐसे भी आप बना लीजिए। 20 मीटर कपड़ा है, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर के 5 कमीजों का कपड़ा बेच दिया। माने एक कमीज को बनाने के लिए 2 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, तो 5 कमीज बनाने के लिए तो 5 गुना 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है ना। तो 5, इसको इससे गुना कीजिए, 5 25, 5 गुना 10 और 2 बचा हुआ है, 12 के 2 हाथ में बचा 1, 5 गुना 10 1 11, यानी 11 मीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल कुल कपड़ा है कितना, कुल है 20 मीटर, जिसमें से 11 मीटर 25 सेंटीमीटर बेच दिया, तो 20 में से घटा दीजिए 11 मीटर 25 सेंटीमीटर, कपड़ा घटा दीजिए। अब कहिएगा 20 में से 11 मीटर 25 सेंटीमीटर कैसे घटाएंगे, तो कुछ नहीं है, 20 दीजिए, दशमलव 25 सेंटीमीटर है तो 2 को 0 दीजिए, 11 जो होगा इधर आएगा मीटर के जगह पर और 25 आएगा यहाँ। 10 में से 5 घटेगा 5, 9 में से 2 घटेगा 7, 9 में से 1 घटेगा 8 और 1 में से बात खत्म, यानी 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब हो जाएगा। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से काम कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देख ले। छठा प्रश्न कह रहा है कि राधा ने 20 किलोमीटर की दूरी रिक्शा, बस तथा मेट्रो से तय की। राधा जो है 20 किलोमीटर की दूरी जो है रिक्शा से, बस से और मेट्रो से, ये 3 सवारी से जो है तय किया। बस से तय की गई दूरी 5 किलोमीटर है, बस से उसने जो है 5 किलोमीटर दूरी तय की, तथा मेट्रो से तय की गई दूरी 13 किलोमीटर है। मेट्रो से 13 किलोमीटर, टोटल कितना, कुल दूरी कितना तय की उसने, कुल दूरी जो है उसने तय की टोटल 20 किलोमीटर। ठीक है, जिसमें से बस से जो है वो 5 किलोमीटर दूरी तय की, मेट्रो से 13 किलोमीटर, अच्छा 13 किलोमीटर 673 मीटर भी है, 673 मीटर है ना। मेट्रो से जो है वो 13 किलोमीटर 673 मीटर जो है दूरी तय की। तो कह रहा है कि रिक्शे से तय की गई दूरी है, तो टोटल 20 किलोमीटर की दूरी में वो जो है 5 किलोमीटर बस से तय किया, 13 किलोमीटर जो है 13 किलोमीटर और 673 मीटर किससे, पाँच किलोमीटर बस से तय किया, 5 घटा देंगे, 13 किलोमीटर 673 मीटर मेट्रो से तय की, उसको भी घटा देंगे, और रिक्शा से कितना तय किया है, तो घटाने के बाद जो आएगा वो किसका आएगा, रिक्शा का ही आएगा, है ना। तो 20 किलोमीटर है, 13 5 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर और 673 मीटर, है ना। 20 किलोमीटर में से, अब यहाँ देखिए मीटर में है तो 20 के बाद दशमलव दे दीजिए, कितना 1 2 3 को संख्या तो 3 को 0 दे दीजिए। 18 किलोमीटर, ये 18 यहाँ आ जाएगा क्योंकि इधर जो है किलोमीटर वाला होगा और ये जो होगा दशमलव के बाद वाला वो मीटर को दर्शाएगा। ठीक है, 673 है तो 673 घटा लीजिए, 10 में से 3 घटेगा तो 7, 9 में से 7 घटेगा 2, 9 में से 6 घटेगा 3, 9 में से 8 घटेगा 1 और 1 में से कट जाएगा, यानी 1 किलोमीटर 327 मीटर, है ना। दशमलव से पहले वाला किलोमीटर को दर्शाएगा और दशमलव के बाद वाला मीटर को दर्शाएगा। तो 1 किलोमीटर 327 मीटर कहाँ है, 1 किलोमीटर 327 मीटर, ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख लें। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर प्लस 50 किलोमीटर प्लस 3404 मीटर बराबर है। मीटर में होगा आंसर, किलोमीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा? तो 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को अगर किलोमीटर में बदलेंगे, है ना, सेंटीमीटर को जैसे क्या है मीटर में बदलेंगे। पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट मीटर का, तो पहले मीटर देख लेते हैं। अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग लगाते हैं, 60 में भाग लगाएंगे, 60 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 0.6, दशमलव में आ जाएगा। क्या इसमें दशमलव में है? क्या नहीं है, यानी ऑप्शन ए अपना नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद सेंटीमीटर को अगर हम किलोमीटर में बदलेंगे तब किससे भाग लगाएंगे? देख लीजिए, के से किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, उसके बाद मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ठीक है। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो 10 से गुना, 10 से गुना। अब 10 से गुना माने कितना? एक स्टेप आएंगे तो एगो 10 से गुना, 2 स्टेप आएंगे तो 2 गो 10 से गुना, तीसरा स्टेप पर आएंगे तो 3 गो 10 से गुना, है ना। चौथा स्टेप पर जैसे 1 किलोमीटर बराबर कह दे, 1 किलोमीटर बराबर वाट मीटर, कितना मीटर? तो यह मीटर यहां पर है ना, हिंदी में लिख देते हैं। चलिए अभी समझाएंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सबसे पहले हम आपको एक चीज बताते हैं कि हे डे मी डेसी सेंटी मिली। कहाँ है? इसको जो है, इस लाइन को याद रखिएगा कि हे डेमी डेसी सेंटी मिली कहाँ है, इसको आप याद रख लीजिएगा। तो इस टाइप का जितना भी सवाल होगा आप 100% सही ही बनाएंगे, है ना। की है डेमी डेसी सेंटी मिली कहाँ है? की से किलोमीटर या किलोलीटर, है ना, या किलोग्राम। चलिए किलोमीटर। हे से हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर। डे से डेकामीटर, मी से मीटर, डेसी डेसी से डेसीमीटर, सेंटी से सेंटीमीटर और मिली से मिलीमीटर। ठीक है। तो किलोमीटर को हम के एम, हेक्टोमीटर को एच लिख दिए थे। चलिए अब जब हिंदी में लिख ही दिए तो इसको इंग्लिश में छोड़ देते। किलोमीटर, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या करेंगे? 10 से गुना, 10 से गुना। और जब नीचा से ऊपर जाएंगे तो भाग लगाते हैं। क्या करते हैं? भाग लगाते हैं, वो भी 10 से। अब 10 से माने कब? तो उसके लिए एक चीज देख लीजिए, जब हम एक स्टेप नीचे आएंगे तो 1 10 से गुना करेंगे। जैसे 1 किलोमीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर? 1 किलोमीटर बराबर वाट हेक्टोमीटर। कितना हेक्टोमीटर? तो एक नीचे आ रहे हैं तो नीचे आने पर क्या करते हैं? गुना करते हैं। एक स्टेप नीचे आए हैं तो एगो 10 से गुना, यानी 10 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर, है ना। वहीं पर कह दिया जाए कि 1 किलोमीटर बराबर कितना डेकामीटर? तो एक स्टेप आएंगे तो एगो 10 से गुना। अब बारी है किसका? डेकामीटर। अब हम लोग यहां आ गए तो 1 किलोमीटर बराबर कितना डेकामीटर?
तो 1 गुना, क्योंकि 1 किलोमीटर की बात किए हैं, तो 1 गुना, एक स्टेप आएंगे तो एगो 10, एक स्टेप और आए, दूसरा स्टेप पर आए तो एगो और 10 से गुना कीजिए, यानी 10 दाएं के 100, 100 क्या डेका मीटर। अगर हम मीटर के पास आएंगे तब 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, तो 1 गुना, जब नीचे आएंगे तो गुना करना है ना, जितना स्टेप नीचे उतना 10 10 से गुना, तो हेक्टोमीटर के पास आए तो 10 से गुना किए, फिर डेकामीटर के पास आए तो फिर 10 से गुना किए, फिर मीटर के पास आए तो फिर 10 से गुना करेंगे, 10 दाएं के 100, 100 दाएं के 1000, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 1000 मीटर। फिर एक और स्टेप नीचे आते तो एक और जीरो बैठाते चले जाएंगे, है ना, यानी 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, तो 1 देंगे, एक स्टेप नीचे आए तो एगो जीरो, एक स्टेप और नीचे आए तो एगो और जीरो, एक स्टेप और यहाँ आए तो एक और जीरो। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, तो 1000 मीटर। एक स्टेप और आएंगे तो एक और जीरो बढ़ा देंगे, फिर एक स्टेप और आएंगे तो एक और जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जब हम ऊपर जाएंगे, जैसे कह दिया जाए कि 5000 मीटर, 5000 मीटर बराबर वाट किलोमीटर, कितना किलोमीटर, तो यहाँ पर 5000 है तो 5000 लिख लेंगे। ठीक है, यहां पहुंचना है, एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो एगो 10 से बटा देके एगो 10 यहां आ गए, फिर एक स्टेप और ऊपर जाएंगे तो फिर गुने 10 यहां आ गए, फिर एक स्टेप और यहां हमको पहुंचना है तो फिर गुना एगो 10, एगो जीरो से एगो जीरो, एगो जीरो से एगो जीरो, और इस जीरो से इस जीरो कट गया, तो बचा क्या 5, तो 5 किलोमीटर। 5000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर। इसी तरह कहते हैं कि यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। नहीं समझ में आएगा तो फिर बताइएगा कमेंट में, हो सकेगा तो हम और इससे बेहतर आपको बताएं। चलिए, आप बहुत बार देखे होइएगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हम बताते हैं, है ना, चाहे कोई भी बताते हैं या लिखा हुआ आप देखे होइएगा। अब देखिए मीटर है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर कैसे हो जाता है, सेंटीमीटर यहाँ है, एक स्टेप नीचे आए तो क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो 1 गुना, एक स्टेप नीचे आए तो एगो 10 से गुना, और यहाँ है सेंटीमीटर तो यहाँ आएंगे तो फिर 10 से गुना, तो 10 दाएं के 100 सेंटीमीटर पुर गया ना। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो एक कदम नीचे आए तो एगो 10 से गुना, फिर नीचे आए तो फिर एगो और 10 से गुना, मतलब नीचे जितना नीचे आएंगे उतना 10 10 से गुना करते चले जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद बताए थे कि अगर 1000 सेंटीमीटर है, 1000 सेंटीमीटर बराबर वाट मीटर, कितना मीटर होगा। अब सेंटीमीटर से मीटर के पास पहुंचना है, यानी हम ऊपर जा रहे हैं, जब ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, जब नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 1000 सेंटीमीटर बराबर वाट मीटर, कितना मीटर, तो सेंटीमीटर यहाँ है और मीटर अपना यहाँ है, मतलब हमको यहाँ पहुंचना है। एक स्टेप यहाँ पहुंचेंगे तो जब ऊपर जाते हैं तो भाग लगाते हैं, तो बट्टा दिए, एक स्टेप ऊपर गए तो मीटर के पास तो पहुंचे नहीं, तो एगो 10, फिर यहाँ से एक स्टेप और जाएंगे तो फिर गुना एगो और 10, यानी 1 जीरो से ई जीरो और ई जीरो से ई जीरो कट गया, यानी 10 मीटर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको यहां पर रहने देते हैं, अब इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। जब नीचे आएंगे तो 10 से गुना, है ना, ऊपर जाएंगे तो 10 से भाग। चलिए कहता 60 सेंटीमीटर प्लस 50 किलोमीटर प्लस 3404 मीटर बराबर है। अगर सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे क्या करेंगे, भाग लगाना पड़ेगा, तो भाग लगाएंगे। 60 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो एगो 10, और एक स्टेप और जाएंगे तब मीटर के पास पहुंचेंगे, यानी फिर 10,
यानी 60/10⁻100। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगाते हैं। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 6 में 10 से भाग लगाएंगे कितना होगा 0.6, क्योंकि एगो जीरो है ना, एगो जीरो है तो एक अंक बाद दशमलव, 0.6। और अब जो जुटेगा तो इसमें दशमलव वाला भी संख्या आएगा, लेकिन इसमें दशमलव वाला संख्या है नहीं है, इसीलिए हम ये गया, मीटर वाला आंसर अपना नहीं होगा। उसके बाद अगला, जब मीटर में नहीं होगा तो अब किलोमीटर वाला ऑप्शन है, इसको देख लेते हैं। तो 60 सेंटीमीटर बराबर, सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है, सेंटीमीटर यहाँ है, किलोमीटर यहाँ। अब ऊपर जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब भाग लगाएंगे, एक स्टेप गए ऊपर तो एगो एक दीजिए, एक स्टेप गए ऊपर तो 10 से, फिर एक स्टेप और जाएंगे, यहाँ आएंगे फिर 10 से, फिर यहाँ आएंगे तो फिर 10 से, फिर यहाँ आएंगे तो फिर 10 से, और यहाँ आएंगे तो फिर 10 से। यानी 60/1 2 3 4 5 गो जीरो है तो एगो एक और 5 गो जीरो, 4 5 गो जीरो, ई जीरो से ई जीरो कट गया, 4 गो जीरो है, यानी 4 अंक बाद दशमलव, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक बाद दशमलव, यानी ऐसा होगा। और ऑप्शन में दशमलव है क्या, नहीं है ना। अब कह दिया जाए कि सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए कितना से भाग लगाना पड़ेगा, तो देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1 लाख से भाग लगाना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए तो एक स्टेप यहाँ आए तो 10 और यहाँ आए तो 10⁻100, 100 से भाग लगाना पड़ता है ना। तो दशमलव में आ रहा है ये, इसका मान दशमलव में आएगा अगर हम इसको किलोमीटर में बदलेंगे तब। अभी हम बदल किस में रहे हैं, किलोमीटर में, क्योंकि यहाँ लास्ट में किलोमीटर कह रहा, तो ये आएगा दशमलव में। और इसके देखिए इसमें दशमलव है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी अपना नहीं होगा सही, है ना, दूसरा भी गलत हो जाएगा। अब बचा दोनों का दोनों सेंटीमीटर में है, इसका मतलब इसको भी और इसको भी सबको किस में बदल देना है, सेंटीमीटर में बदल देना है, ठीक है। चलिए 60 सेंटीमीटर को अब किस में बदलना है, अच्छा सेंटीमीटर में है ही तो 60 के 60 रहने देंगे, प्लस 50 किलोमीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। किलोमीटर को क्या किस में बदलना है, सेंटीमीटर में, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में, यानी ऊपर से नीचे आना हमको। जब ऊपर से नीचे आएंगे, देख लीजिए ये तीर दिखा रहा है कि ऊपर से आप नीचे आ रहे हैं, और ये तीर दिखा रहा है कि आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, है ना। तो जब हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, जितना स्टेप नीचे आएंगे उतना बार 10 से क्या करना है, गुना करना है। तो एक स्टेप नीचे आए तो एगो 10 से गुना, यहां पर पहुंच गए, फिर एक स्टेप और नीचे आएंगे तो अभी तक जब तक सेंटीमीटर के पास नहीं पहुंचेंगे तब तक आते रहेंगे। फिर यहां आए तो फिर 10 से गुना, फिर यहां से यहां आएंगे फिर 10 से गुना, फिर यहां से यहां आएंगे, अभी भी सेंटीमीटर के पास नहीं पहुंचे, फिर 10 से गुना, फिर यहां से यहां आएंगे, अब यहां पहुंच गए सेंटीमीटर के पास तो फिर 10 से गुना, है ना। अब कहिएगा कि इतना कितना 10 लिखेंगे, बहुत लिख लिए 10, नहीं लिखिए 10, आपके लिए और अच्छा है, उतना नहीं लिखना है। हमको पता चल गया यहाँ सेंटीमीटर है, तो एगो एक दीजिए, एक स्टेप आए एगो जीरो, दूसरा स्टेप एगो और जीरो, तीसरा स्टेप एक और जीरो, चौथा स्टेप एक और जीरो, पांचवा स्टेप पर आने पर एक और जीरो। यानी 50 को इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 50 को 1 लाख से अगर हम गुना करते हैं, यानी 50 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1 लाख से क्या करना है, गुना करना है। कर दिए, प्लस, चलिए प्लस, अब ये क्या है 3404 मीटर है। मीटर को किस में बदल रहे हैं, इसको भी सेंटीमीटर में बदले हैं,
इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 3404 है, 3404। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम नीचे आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, गुना किससे, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। एक स्टेप एक तो देना ही है, एक स्टेप आए यानी 10 सेंटीमीटर के पास नहीं पहुंचे, एक स्टेप और आएंगे, अब पहुंच गए तो एक और 0। ठीक है, 60 है तो 60 प्लस 5 इकाई 5, 2 2 4 5 को 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, टोटल 1 2 3 4 5 6 को 0 प्लस 3404 इकाई 3404 और 2 को 0 यहाँ है, बैठा दीजिए। सब के सब किस में बदल दिए हैं, सेंटीमीटर में बदल दिए हैं। अब इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है ना। तो 0 0 और 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर सेकेंड स्थान पर 0 है, यहाँ भी सेकेंड स्थान पर 0 है और यहाँ सेकेंड स्थान पर 6 है, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। तीसरा स्थान पर 4 है, यहाँ 0 है और इसमें तीसरा स्थान है ही नहीं, तो 4 और 0 क्या होगा, 4 होगा। चौथा स्थान पर 0 है, यहाँ चौथा स्थान पर 0 है, 0 ही होगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा स्थान पर 4 है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा स्थान पर 0 है, तो 4 0 4। छठा स्थान पर 3 है और यहाँ छठा स्थान पर 0 है, तो 3 0 3 और लास्ट में बच गया 3 के बाद इधर कुछ है नहीं, लास्ट में ये बच गया 5, यानी 53,40,460 सेंटीमीटर। कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर डी, 53,40,460। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, है ना। बस आपको ये याद रखना है की है डेमी, डेसी सेंटीमीली कहाँ है, इतना याद रखिएगा। तो की से किलोमीटर, हे से हेक्टोमीटर, डे से डेकामीटर, उसके बाद मी से मीटर, यहाँ पर किलोग्राम भी होगा, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेसीलीटर, और यहाँ पर मीटर के जगह पर क्या होगा, तो मीटर के जगह पर हो जाएगा लीटर। अगर ग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मीटर के जगह पर क्या होगा, ग्राम हो जाएगा। जैसे किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, अगर इतना आप याद रखते हैं और ये याद रखते हैं कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो जितना स्टेप नीचे आएंगे उतना बार 10 से गुना, और नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो जितना स्टेप ऊपर जाएंगे उतना बार 10 से जो है भाग लगाना है, यानी बट्टा के नीचे 10 फिर गुना 10, है ना। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देख ले। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 7 मीट्रिक टन 9 क्विंटल तथा 20 क्विंटल 720 किलोग्राम का जोड़ है। किलोग्राम में है, क्विंटल में है, और मीट्रिक टन, क्विंटल और किलोग्राम सभी में है ना। तो सबसे पहले 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन या 1 टन में कितना किलोग्राम होता है, तो 1000 किलोग्राम होता है। ठीक है, और 1 क्विंटल, 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो 7 मीट्रिक टन में, 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होगा, तो 7 मीट्रिक टन में 7 गुना 1000। ठीक है, इसको हम लोग किस में बदल दिए हैं, किलोग्राम में। 7 मीट्रिक टन को किलोग्राम में बदलेंगे तो 7 गुना 1000 प्लस 9 क्विंटल तथा 20 क्विंटल 720 किलोग्राम, तो 9 क्विंटल और 20 क्विंटल, तो 20 9 29 क्विंटल। 29 क्विंटल बराबर कितना किलोग्राम, 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम, तो 29 क्विंटल बराबर 29 गुना 100। ठीक है, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, तो 29 क्विंटल में कितना होगा, तो 29 को 100 से गुना करेंगे। ठीक है, प्लस 720। अच्छा, इसको जो है मीट्रिक टन को जो है किलोग्राम में बदले हैं, टन को जो है, क्विंटल को जो है 9 क्विंटल तथा 20 क्विंटल, तो 20 और 9 29 क्विंटल को किस में बदले हैं, किलोग्राम में।
और ये किलोग्राम में तो है ही, तो सब का सब किलोग्राम में बदल आ गया है। 7 इकाई 7, 1 2 3 गो जीरो है तो 7000, 7000 क्या किलोग्राम, प्लस 29 इकाई 29 और डबल जीरो 29 तो क्या किलोग्राम, और ये 720 किलोग्राम तो था ही, है ना। जीरो जीरो और जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा जीरो, फिर 2 जीरो और जीरो 2 होगा, फिर 7 और 9 16 और जीरो 16 6 बचा हाथ में 1, उसके बाद चौथा संख्या 2 और 7 9 और 1 10, 10,620 किलोग्राम। 10,620 है, नहीं है, ये भी 10,000 नहीं है। यहां देखिए 10,620 क्विंटल है, लेकिन आया यहाँ क्या किलोग्राम, तो ये भी नहीं होगा, है ना। जल्दीबाजी में आंसर गलत नहीं लगा देना है, यहाँ पर क्विंटल दे रखा है और हम बदले किस में है किलोग्राम में बदले हैं, तो ये भी नहीं होगा। जब ये 3 गो नहीं होगा तो होगा क्या ऑप्शन नंबर ए। अब कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं। 10,620 किलोग्राम है, तो 10,620 सबको सब किलोग्राम है, तो इसको हम लोग 10,000 किलोग्राम प्लस 600 किलोग्राम प्लस 20 किलोग्राम, इसको 10,000 दिख रहा है क्या, हाँ ठीक है। चलिए इसको मिटाकर थोड़ा अच्छा से लिखते हैं हम बड़ा। दस हजार 620 किलोग्राम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10,000 प्लस 600 प्लस 20, है ना, सबको सब किलोग्राम में 10,620, ठीक है। 10,000 किलोग्राम को अगर हम मीट्रिक टन में बदलेंगे, एक मीट्रिक टन में कितना होता है 1,000 किलोग्राम, ठीक है। 2,000 कह दिया जाए कि 2,000 किलोग्राम बराबर कितना टन, तो टन में बदलने के लिए क्या करेंगे, टन में बदलने के लिए 1,000 से भाग लगाएंगे, तो 1,000 का 1,000, 1,000 दूनी 2,000, यानी 2 मीट्रिक टन, 2 टन। 2 टन में कितना किलोग्राम, तो 2,000 किलोग्राम, ठीक है। तो 10,000 किलोग्राम है, तो किलोग्राम को अगर हम मीट्रिक टन में बदलेंगे तो किससे भाग लगाएंगे, तो 1,000 से भाग लगाएंगे। ये किस में बदले हैं, ये बदले हैं टन में, ठीक है। प्लस उसके बाद कहता है 6 क्विंटल, तो 600 किलोग्राम है, इसको क्विंटल में बदलने के लिए जैसे 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, तो कह दिया जाए कि 300 किलोग्राम में कितना क्विंटल होगा, तो 300 में 100 से भाग लगा दीजिएगा, 300 किलोग्राम में कितना क्विंटल होगा, तो 300 में अगर 100 से भाग लगा देते हैं तो 3 क्विंटल होगा, है ना। तो इसी तरह 600 किलोग्राम में कितना क्विंटल होगा, तो क्विंटल में बदलने के लिए 100 से भाग, ई जीरो से ई जीरो कट जाएगा। चलिए अभी रहने देते हैं। क्विंटल में बदलने, किलोग्राम को क्विंटल में बदलने के लिए 100 से भाग, ठीक है। टन में बदलने के लिए 1,000 से भाग, क्विंटल में बदलने के लिए 100 से भाग, और ये 20 किलोग्राम है ही, तो इसको यूं ही रहने देते हैं क्योंकि लास्ट में 20 किलोग्राम दिखा रहा है ना। अब यहाँ देखिए 3 गो जीरो से 3 गो जीरो गया, तो क्या हुआ 10, कौन सी 10 मीट्रिक टन, 10 मीट्रिक टन, ठीक। उसके बाद ई डबल जीरो सी डबल जीरो गया, 100 से भाग लगाए थे यानी क्विंटल से भाग लगाए थे, तो 6 क्विंटल, 6 क्विंटल और 20 किलोग्राम, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देख लें। 9 नंबर प्रश्न का रहा है कि इतना किलोग्राम प्लस इतना किलोग्राम प्लस 500 ग्राम बराबर क्या। अब देख लीजिए, किलोग्राम में है, किलोग्राम में है, किलोग्राम में है, लेकिन ये ग्राम में है। यहाँ देखिए 500 ग्राम पहले से है और यहाँ का रहा है 350 ग्राम, ये तो गया, है ना। इतना जोड़ने के बाद कह रहा है 350 ग्राम होगा क्या, कभी नहीं होगा, है ना। इससे ज्यादा तो अकेला ये है, ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। इसका मतलब
ये किलोग्राम में है, ये भी किलोग्राम में है, तो इसको भी किलोग्राम में बदलेंगे क्योंकि ऑप्शन में किलोग्राम किलोग्राम और किलोग्राम है, तो आंसर भी किलोग्राम में आएगा। तो इसको किस में बदलेंगे? किलोग्राम में। तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं। 2 सही 1/4 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 4 दूनी 8 है, 9/4, ठीक है, और 3/4 है। चलिए, तो ये हो गया 9/4 किलोग्राम में है, प्लस 3/4 ये भी किलोग्राम में है, लेकिन प्लस 500 ग्राम। तो 500 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या होगा? 1000 से भाग लगाते हैं, है ना। E00 C00 गया, 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2। तो 9/4 प्लस 3/4 प्लस 1/2, ठीक है। 4 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा? तो 4 ही होगा। 4 इकाई 4 तो 9 इकाई 9, प्लस 4 इकाई 4 तो 3 इकाई 3, प्लस 2 दूनी 4 तो 1 दूना 2, 9 3 12 और 2 14/4। 14/4 किलोग्राम है क्या? नहीं है। 2 7 14 और 2 दूनी 4, 7/2 किलोग्राम है क्या? अभी भी नहीं है। तो 7 में 2 से भाग लगा दीजिए, तो 2 तिया 6, 1। इसको कैसे लिखेंगे? 3 सही 1/2, ये 3 पहले लिखेंगे, उसके बाद 1 ऊपर में और बट्टा के नीचे ये 2 लिखेंगे, ठीक है। 3 सही 1/2 किलोग्राम है क्या? हाँ है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 7/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 सही 1/2, क्योंकि 2 तिया 6 और 6 1, 7/2, है ना। चलिए, अगर आप सक्षमता की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप क्या कीजिए? कांटेक्ट कीजिए। चलिए, 10वां प्रश्न कह रहा है कि 5 दिन 6 घंटों में कितने, सॉरी, 6 घंटों में मिनटों की संख्या है। 5 दिन और 6 घंटा में कितना मिनट होता है वो हमसे पूछा है। तो 5 दिन, एक दिन में जो है, एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है, ठीक है। तो 5 दिन में कितना घंटा होगा? तो 5 गुने 24 इक्वल टू 5 चौक 20 की 0, हाथ में बचा 2, 5 दूना 10, 2 12, 120 घंटा होगा, है ना। तो 5 दिन प्लस 6 घंटा, तो 5 दिन में कितना घंटा हुआ? तो 120 घंटा। तो 120 घंटा अब प्लस 6 घंटा, दिन को घंटा में बदल दिए, है ना। इस दिन को किस में बदल दिए? घंटा में। तो 120 घंटा प्लस 6 घंटा कितना? 126 घंटा। यहां तक तो कोई दिक्कत ना है। अब हमें मिनट में निकालना है। तो एक घंटा में, एक घंटा में 60 मिनट होता है। कितना? 60 मिनट होता है एक घंटा में। तो 120, सॉरी, 126 घंटा में कितना मिनट होगा? तो एक घंटा में जब 60 मिनट होता है तो 126 घंटा में कितना मिनट होगा? एक घंटा में 60 मिनट होता है, तो 2 घंटा में, तो 2 को 60 से गुना करेंगे, यानी 60 दूना 120 मिनट होगा। तो इसी प्रकार 126 घंटा में कितना मिनट होगा? तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, ये 0 है तो यहाँ रख दीजिए। 6 6 है 36 को 6, हाथ में बचा 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 5 हाथ में बचा 1, 6 इकाई 6 और 1 7, 7560 मिनट। 7560 मिनट, ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देख ले हम लोग। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 20 ग्राम 1 किलोग्राम का भाग है। 20 ग्राम भागा 1 किलोग्राम, है ना। तो ये तो ग्राम में है, ये किलोग्राम में है, तो इसको क्या कर लेंगे? 20 ग्राम 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम? तो 1000 ग्राम, है ना। ये जीरो कट गया, 2 इकाई 2, 2 5 10, 0, मतलब 1/50। 20 ग्राम 1 किलोग्राम का भाग है कितना? 1/50। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा।
एक दर्जन किसके बराबर नहीं है? 12 वस्तु के बराबर नहीं है क्या? नहीं, ये है। एक दर्जन में 12 वस्तु होता है, ये तो सही है। 1/12 ग्रूस, एक ग्रूस बराबर होता है 144 वस्तु। एक ग्रूस में कितना वस्तु होता है? 144 वस्तु। और 144 वस्तु जो है कितना दर्जन के बराबर होगा? तो एक दर्जन में 12 वस्तु होता है, तो 144 को अगर आप 12 से भाग लगाते हैं तो 12 इकाई 12, 4 में से 2 घटेगा 2, कट गया 4, 12 दूना 24। तो हम निकाले कौन सी, कितना दर्जन होगा? 144 वस्तु है, उसको अगर हम दर्जन, माने एक दर्जन में 12 वस्तु होता है, 12 से भाग लगाया तो क्या आया? 12 आया। तो ये 12 क्या आया? दर्जन आया। 144 केला कितना दर्जन होगा? तो 12 दर्जन होगा, क्योंकि एक दर्जन में 12 केला आता है, तो 12 दर्जन में कितना केला आएगा? 144 केला आएगा, है ना। एक ग्रूस बराबर 144 वस्तु, यानी 12 दर्जन। ठीक है, तो कह रहा 1/12 ग्रूस। 1/12 ग्रूस क्या होता है? 1/12 ग्रूस, एक ग्रूस में 144 वस्तु होगा जैसे, तो 2 ग्रूस में कितना होगा? तो 2 को 144 से गुना करते तो 288 होगा, है ना। 3 ग्रूस में कितना वस्तु होगा? तो 3 को 144 से गुना करेंगे। तो इसी तरह कह रहा है कि 1/12 ग्रूस में कितना वस्तु होगा? तो 1/12 को गुना करेंगे 144 से। 144, 12 जो है 144 को कितना बार में काट देगा? 12 बार में काट देगा, है ना। तो 1/12 ग्रूस कितना वस्तु के बराबर है? 1/12। 1/12 ग्रूस जो है कितना वस्तु के बराबर होगा? तो 12 वस्तु के बराबर होगा, और 12 वस्तु एक दर्जन होता है ना। तो ये भी सही है, 12 वस्तु एक दर्जन के बराबर है। 1/12 ग्रूस भी 12 आया है, यानी ये भी ये भी एक दर्जन के बराबर है। दोनों के, ए और बी दोनों के, तो ये भी सही है ना। 1 फुट बराबर कितना होता है? 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। और फुट और इंच का प्रयोग दर्जन में किया जाता है क्या? नहीं किया जाता है। इसका जो है लंबाई मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, फुट और इंच का। ठीक है, तो एक दर्जन किसके बराबर नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 फुट के बराबर नहीं है। एक दर्जन किसके बराबर नहीं है? 1 फुट के, क्योंकि दर्जन का जो उपयोग जो होता है वो किसी वस्तु को गिनने में किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है मापने में किया जाता है ना। 1 फुट बराबर भले 12 इंच होता है, तो 12 इंच से ये नहीं कह देना है कि 12 आ रहा है तो ये एक दर्जन हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। इसका इकाई जो होता है मापने में होता है, लेकिन इस सब का गिनने में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख ले। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? 8500 मिलीमीटर, 800 सेंटीमीटर, 8 मिलीमीटर, ठीक है, कॉमा 80 डेसीमीटर, 8 सेंटीमीटर, उसके बाद 8 मीटर। यही चारों चीज इस सब में, बी में, सी में, डी में, सब में मिलेगा, है ना। क्योंकि क्या कहा है? घटते क्रम में। तो यही 1, 2, 3 और चारों चीज सब ऑप्शन में मिलेगा। हो सकता है सबका स्थान चेंज हो, तो हम लोग एगो कोई उठाएंगे कोई ऑप्शन का और इसी से पता कर लेंगे। जैसे 8500 मिलीमीटर, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, डेसीमीटर है, सेंटीमीटर है और मीटर है। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसमें मीटर है। घटते क्रम में कह रहा है लिखने के लिए, तो सबसे पहले सबसे बड़का लिखेंगे। घटते क्रम में क्या होता है कि जैसे 9 है, 8 है, 7, घटते चला जा रहा है। देखिए घटते चला जा रहा है ना, ये घटते चला गया, ये है घटते क्रम में। तो घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे बड़का लिखेंगे। तो इस सब में मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर में सबसे बड़ा कौन लगता है? तो मीटर लगता है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है? सबको मीटर में बदल देना है। क्या करना है? सबको मीटर में बदल देना है।
तो मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, है ना। तो मिलीमीटर को जो है 1 मीटर बराबर होता है, यहां पर लिख देते हैं 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को जब हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। 3 गो जीरो है यानी 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, अच्छा 8 दशमलव यानी 8 मीटर 500, 8.5 मीटर। चलिए मीटर में बदले हैं 8.5, ई दो जीरो से ई दो जीरो काट दीजिए, 8.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद 800 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर, 800 सेंटीमीटर अब प्लस 8 मिलीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, है ना। तो 800 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग लगाएंगे, प्लस मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग लगाएंगे। तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया तो बच्चा 8, प्लस 3 गो जीरो है यानी 3 अंक के बाद दशमलव, एगो अंक है ये है, दूसरा 3 अंक के बाद दशमलव। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 8.008। ये क्या है, मीटर है, ठीक है। ये भी हो गया। अब तीसरा है 80 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर, 80 डेसीमीटर डेसीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। आप कहिएगा प्लस तो है नहीं, देखिए 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो प्लस कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हम इसको बदल किस में रहे हैं, सबको मीटर में बदल रहे हैं। अच्छा डेसीमीटर, अब क्या करेंगे, 80 डेसीमीटर को किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर और मिलीमीटर, है ना। तो डेसीमीटर को मीटर में बदलना है यानी एक स्टेप ऊपर जाना है ना। तो यानी एगो 10 से भाग लगाएंगे, प्लस 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर को मीटर के पास लाना है यानी एक स्टेप और एक स्टेप यानी 8/100, है ना। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगाते हैं, ई जीरो से ई जीरो कट गया तो यहाँ आया 8, प्लस 2 गो जीरो है यानी 2 अंक के बाद दशमलव, एगो अंक है ये है, दूसरा अंक दिए दशमलव जीरो, यानी 8 में 100 से भाग लगाइएगा तो 0.08 आएगा। अब 8 और 0 8.08 मीटर, 8.08 मीटर हो गया, ठीक है। अब लास्ट है 8 मीटर, तो 8 मीटर है तो ये मीटर में ही रहेगा, है ना। 8 मीटर बराबर 8 मीटर, क्योंकि हमको मीटर में सब बदल रहे थे। अब हमको करा घटते क्रम में लिखने के लिए, सबसे बड़ा है कौन, सबसे बड़ा है ये 8.5 मीटर और यहाँ है 8 मीटर, यहाँ है 8.008 मीटर और यहाँ है 8.08 मीटर। तो सबसे बड़ा ये है ना, माने 8500 मिलीमीटर, 8500 यहाँ है, ये गया, ठीक है। उसके बाद 8.5 मीटर के बाद इससे हल्का छोटा कौन है, तो ये है 8 मीटर वाला। 8500 मिलीमीटर के बाद जो है घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो 8, हाँ नहीं ये नहीं है, इससे बड़ा तो ये है, क्योंकि 8 मीटर से भी बड़ा है और ये तो 8 ही मीटर है ना। तो ये है सेकेंड में, ये है बड़ा, सबसे बड़ा ये है और दूसरा स्थान पर ये है, क्योंकि 8 मीटर से ज्यादा है ना।
और 8.5 मीटर से कम है। तो सेकेंड स्थान पर ये है 800 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर, 800 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, ठीक है। और यहाँ तो 80 डेकामीटर, तो ये तो गया, ये अपना सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पहले ये है सबसे बड़ा, उससे हल्का छोटा ये है। अब देखिए यहाँ 8 मीटर है और यहाँ 8.08 मीटर है, यानी अब ये तीसरा वाला होगा 80 डेकामीटर 8 सेंटीमीटर और लास्ट में 8 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से देखिए, और कोई तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देख लें। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण में 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है और शेष को जो है, जो बच गया उसको बोतलों में जो है भरा जाता है, जहां प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है। बोतलों की संख्या, बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। कहता है 15 लीटर संतरा का जो है 15 लीटर 286 मिलीलीटर, 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। तो गाजर का जो है 19 लीटर और 714 मिलीलीटर जूस में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। तो मिलाने के बाद कितना होगा, 6 4 10 की 0, हाथ में बचा 1, 8 1 9 1 10 की 0, हाथ में बचा 1, 7 2 9 1 10 की 0, हाथ में बचा 1, 9 5 14 1 15 5, हाथ में बचा 1, 1 1 2 1 3, यानी 35 लीटर और 0 मिलीलीटर, यानी टोटल कितना मिलाने पर कितना आएगा, 35 लीटर हो गया, ठीक है। 15 लीटर 286 मिलीलीटर संतरा का जूस और 19 लीटर 714 मिलीलीटर गाजर का जूस जब मिलाएंगे तो मिक्स होकर टोटल है ना मिश्रण कितना लीटर का बन जाएगा, 35 लीटर का जो है मिश्रण हो जाएगा। कहता इस मिश्रण में जो है 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस जो है प्रयोग में लाया जाता है, यानी पी गया लोग। तो इसमें से 12 लीटर और 12 लीटर और 750 मिलीलीटर है ना जूस प्रयोग में लाया जाता है, यानी मान लीजिए पी गया तो टोटल 35 लीटर है, 35.0 कर लीजिए। इधर जो है लीटर हो गया और इधर मिलीलीटर हो गया। 12 है तो 12 दे दीजिए और 750 मिलीलीटर है 750, इसके ऊपर 0 रख लीजिए। इधर वाला मिलीलीटर दशमलव के बाद वाला मिलीलीटर दर्शाएगा, दशमलव से पहले वाला लीटर को दर्शाएगा। 10 0 होगा, 10 में से 5 घटेगा 5, 9 में से 7 घटेगा 2, 4 में 2 घटेगा 2, 3 में से 1 घटेगा 2, यानी 22 लीटर 250 मिलीलीटर। कितना बचा, 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाने के बाद बचा कितना, 22 लीटर 250 मिलीलीटर शेष जूस बच गया। अब कहता है शेष को बोतलों में भरा जाता है, जो बच गया तो बचा है अपना 22 लीटर 250 मिलीलीटर, जहां प्रत्येक बोतल में जो है 250 मिलीलीटर जूस आता है। बोतलों की संख्या है, अब ये लीटर है और ये मिलीलीटर है, ठीक है। और हमको मिलीलीटर 250 मिलीलीटर जो है जूस एक बोतल में आता है, तो लीटर को मिलीलीटर में बदल लें। 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर, तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 22 लीटर बराबर तो 22 गुने 1000, यानी 22 इकाई 22 और 3 गो 0 ले लीजिए। अब प्लस ये 250 मिलीलीटर तो था ही, तो इसको भी जोड़ लीजिए। तो 0 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0 होगा, 5 0 5, 2 0 2 और 22 ml मिलीलीटर है ना। 22,250 मिलीलीटर अपने पास जूस है।
अब कह रहा है कि एक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है, तो इतना मिलीलीटर जूस में कितना बोतल भरा जाएगा। बिल्कुल आसान है, बस 22,250 मिलीलीटर टोटल अपना जूस है, और एक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है, तो टोटल इतना मिलीलीटर जूस कितना बोतल में आएगा। तो 250 एगो बोतल में भरता है, तो आप भाग लगा दीजिए 250 से। 5 25, 5 चौके 20, बचा 2 2, 5 चौके 20, 2 4, 2 5 5 25, 5 8 40, 4 5 5 9 45, यानी 89 गो बोतल भरा आएगा। कितना? 89 बोतल। ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक ही माप यानी साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा है, यानी एक ही माप का जो है 23 बोतल है, जिसमें टोटल 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। तो कह रहा है कि 16 बोतल में दूध की मात्रा कितनी होगी। तो ये 51 लीटर है, 51 लीटर और 750 मिलीलीटर। तो लीटर को हम लोग किस में बदल लें, लीटर को मिलीलीटर में बदल देते हैं। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 51 लीटर बराबर तो 51 गुने 1000 और प्लस 750 मिलीलीटर, तो ये है ही, है ना। क्या किए हैं, लीटर को मिलीलीटर में बदले हैं। तो 51 51 और 3 को जीरो है, तो यहाँ रख दीजिए, प्लस 750, जीरो और जीरो को जोड़ेंगे 0, 5 0 5, 7 0 7, ये 1 ये 5, ये क्या आया 51,750 मिलीलीटर दूध जो है 23 बोतल में आता है। तो हमसे कह रहा है कि 16 बोतल में दूध की मात्रा कितनी है। तो 23 बोतल में इतना दूध भरा जाता है, तो 51,750 मिलीलीटर दूध जो है कितना बोतल में भरा जाता है, 23 बोतल में। तो एक बोतल में कितना भराएगा, तो इसको 23 से भाग लगा दीजिए। तो 23 दूना 46, 23 का 23, 23 दूना 46, बचा कितना 46, और 4 50, 1 51, 5 और 7 57, फिर 51,750, इसमें 23 से भाग लगा दीजिए। क्या पता चलेगा एक बोतल में कितना मिलीलीटर दूध आता है। तो 23 दूना 46, 11 में से 6 घटेगा 5, 4 में से 4 कट जाएगा 7, 23 दूना 46, 7 में से 6 घटेगा 1, 5 में से 4 घटेगा 1 और ये 5, 23 5 5 दिया 15, 5 हाथ में बचा 1, 5 दूना 10, 1 11 और ये 1 0 यहाँ, मतलब 2250 ml। एक बोतल में इतना ml दूध आता है, तो 16 बोतल में कितना आएगा। तो 16 गुने 2250, ठीक है। तो 16 के 0 से गुना करेंगे तो होगा 0, 16 पंचे 80 के 0, हाथ में बचा 8, 16 दूना 32 और 8 40 के 0, हाथ में बचा 4, 16 दूना 32 और 4 36, 36,000 मिलीलीटर। 36,000 मिलीलीटर है क्या, नहीं है, लीटर में दे रखा है, फिर मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे तो क्या करते हैं, मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे तो 36,000 है मिलीलीटर। इसको अगर हम लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग लगाएंगे, 3 गो जीरो 3 गो जीरो कट गया, यानी 36 लीटर। 36 लीटर कहाँ है, अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। 16 बोतल में दूध की मात्रा कितनी है, तो 36 लीटर है। ठीक है, अगर आपको इस 15 सवाल में किसी भी सवाल में लगता है कि दिक्कत हुआ है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर सक्षमता की पूरी तैयारी करना चाहते हैं
तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।